Good morning, students. I hope you completed previous topic, addition and subtraction of fraction. Now today we start multiplication of fractions. How to multiply two or more fractions. It's okay. Let's start this topic, multiplication of fraction. For example, write किया 7/9 multiply 11/30. दो फ्रैक्शंस के बीच में मल्टीप्लाई ऑपरेशन है। मल्टीप्लाई ऑपरेशन आने के बाद हमें मल्टीप्लाई करना है। उसके लिए क्या केयरफुली रहना है, हम न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डेनोमिनेटर का डेनोमिनेटर से। अब न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर का मल्टीप्लाई एट लास्ट में करते हैं। उससे पहले अगर ये फ्रैक्शंस रिड्यूस हो गए हैं, हमने रिड्यूस करना सीखा है, काटना सीखा है, वैसे ही कट करना है। किसी भी न्यूमरेटर का किसी भी डेनोमिनेटर से रिडक्शन करना है, और वो भी किससे, सेम टेबल से, एक ही डिजिट की टेबल में दोनों इंक्लूड होने चाहिए। यहाँ इस एग्जांपल में मैंने चेक किया, ऑल आर जो टर्म्स हैं वो कंटेन करेंगे प्राइम नंबर। 7 इज ऑल्सो प्राइम, 9 इज ऑल्सो प्राइम, 11 इज ऑल्सो प्राइम, 13 इज। कोई रिडक्शन नहीं होना, किसी की टेबल में नहीं आते प्राइम नंबर, इसलिए हमें प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शंस क्या राइट कर दें, हम प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ डेनोमिनेटर। 11 7 जा 77, 13 9 जा 117, राइट, डायरेक्ट हो गया। बट हमारे पास ऐसे ही अदर हो 48/60 मल्टीप्लाई 4/8। अब ऐसे फ्रैक्शंस में हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे ईच अदर। कैसे करना है, न्यूमरेटर्स को, एनी न्यूमरेटर, तो here two fractions present, two numerators 1 and 2, ओके। अब किसी भी न्यूमरेटर को डेनोमिनेटर को रिडक्शन करना है। अब चाहे हम इसका डेनोमिनेटर लें चाहे इसका लें, हमने किया 2 2 जा 2 4 जा, इट्स ओके, 2 2 जा 2 4 जा। अब नेक्स्ट है 4/2 1 जा 2 2 जा। 40 टेबल से डायरेक्टली कट रहा है, ऐसे ये 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, देन आफ्टर 6 से भी, एट लास्ट 12 से। 12 की टेबल में दोनों आ रहे हैं, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, क्लियर। आप 2 से कट रहा है, 2 1 जा 2 2 जा, ये डेनोमिनेटर था ये न्यूमरेटर था, क्रॉस उसमें थे अपोजिट में। इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर था, इस फ्रैक्शन का, कट सकते हैं, रिड्यूस हो सकते हैं। अब 2 और 5 किसी से रिड्यूस नहीं होंगे। एट लास्ट वी राइट आवर आंसर 2/5, ओके। अब हाउ टू मल्टीप्लाई टू और मोर फ्रैक्शंस, हमें 2 दिए हैं, 2 से अधिक दिए हैं, सभी में हमें अपने मेथड्स को अप्लाई करना है। जहाँ रिड्यूस नहीं हो रहे वहाँ डायरेक्ट न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, डेनोमिनेटर का डेनोमिनेटर से, और वी राइट आवर आंसर। बट जहाँ रिड्यूस हो रहे हैं तब वहाँ हम उस केस में क्या करेंगे, हम पहले रिड्यूस करेंगे, एट लास्ट योर HCF इज 1। 2 बचा न्यूमरेटर में, यहाँ न्यूमरेटर में 1, 2 1 जा 2, 5 1 जा 5, और दूसरा कोई कंटेनिंग टर्म नहीं थी यहाँ पे। अब आंसर क्या आया हमारा 2/5, दैट्स क्लियर। ये था हमारा फ्रैक्शंस का मल्टीप्लाई, राइट। अब इससे जो रिमेम्बरिंग पॉइंट्स हैं, वो क्या पॉइंट्स रिमेम्बर करने हैं आपको। मेन पॉइंट्स क्या आते हैं यहाँ पे, मेन पॉइंट्स हैं रीडिंग के लिए, लर्निंग के लिए। हमारे पास जो भी फ्रैक्शंस का प्रोडक्ट आएगा उनमें पहले हमें चेक करना है गिवन क्या है। फ्रैक्शन में जो भी हम प्रोडक्ट कर रहे हैं वो ऑलवेज क्या आएगा, होल नंबर, राइट। होल नंबर होते हैं, फ्रैक्शंस मिलता है, राइट, कंप्लीट। मैंने राइट किया, a को डिवाइड करते हम 1 से, वी गेट ऑलवेज a, होल नंबर है, a होल नंबर है, देन वी गेट ऑलवेज होल, राइट। अब इस होल में हमने यूज किया, होल नंबर में 0 आता है, मैंने डिवाइड किया 0/1, तो आंसर आया, सॉरी आंसर आया 0। बट अगर अपोजिट हो जाए, इसका रेसिप्रोकल कर दे, तो ये क्या होगा, नॉट डिफाइन, क्लियर। अब हमारे पास
जो फ्रैक्शंस गिवन है, फ्रैक्शंस गिवन में हमें चेक करें कि प्रॉपर फ्रैक्शंस और इम्प्रॉपर, राइट, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। अगर प्रॉपर फ्रैक्शंस है, प्रोडक्ट ऑफ टू प्रॉपर फ्रैक्शंस, प्रॉपर फ्रैक्शन का जो प्रोडक्ट है वो ऑलवेज स्मॉलर होगा बोथ फ्रैक्शन से, स्मॉलर देन every fraction, every या both fraction। अब चेक आउट करें इस प्रॉपर्टी को, इस लर्निंग पॉइंट्स को कि क्या कह रहा है। प्रॉपर फ्रैक्शन का एक एग्जांपल लिया। व्हाट डू मीन बाय प्रॉपर फ्रैक्शन, क्या जानते हैं आप, होता क्या है, हमने बेसिक पढ़ा है कि न्यूमरेटर इज स्मॉलर ग्रेटर डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर बड़ा होगा, न्यूमरेटर छोटा होगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट फ्रैक्शन टेक किया मैंने 1/2, सेकंड टेक किया मैंने 3/7। बहुत सारे एग्जांपल ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। हमें क्या करना है, प्रोडक्ट। व्हाट डू मीन बाय प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मीन्स है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर दिया हमने। आप करते भी नहीं है, ये रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शंस क्या आएगा, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, 3 का 1 से मल्टीप्लाई 4, 7 का 2 से मल्टीप्लाई 14, राइट। सॉरी 3 का 3 1 का 3 और नहीं 3/14, दैट्स क्लियर। 3/14, 4 नहीं, सॉरी 3 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 3, 7 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 14। अब जो ये प्रोडक्ट आया है, ये इसे हम प्रोडक्ट कहते हैं, जो आंसर आया है ये इन दोनों फ्रैक्शन से हमारे पास स्मॉलर रहेगा। ये आंसर चेक करने के लिए है कि एग्जाम में आंसर की नहीं होती, बुक में आंसर की होती है, पेज उठा के हम चेक कर सकते हैं, बट एग्जाम में नहीं होती ना, तो हम इसको रफ वर्क में चेक आउट कर सकते हैं। 1/2 को चेक करना है 3/14 से, क्रॉस मल्टीप्लाई से चेक होता है ग्रेटर और स्मॉलर। 1 का 14 से किया हमने 14, 3 का 2 से किया 6, विच नंबर इज ग्रेटर, गिवन फ्रैक्शन, ये गिवन फ्रैक्शन था। ऐसे ही 3/7 को चेक करें हम 3/14 से। अब 3/7 को चेक करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 14 3 जा 42, 3 का 7 से 7 3 जा 21, विच नंबर इज ग्रेटर, 42। 42 फ्रैक्शंस 3/7 कौन सा है, गिवन फ्रैक्शन। तो उसने यही कहा है, हमें लर्न क्या करना है कि प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शंस ऑलवेज स्मॉलर देन एवरी फ्रैक्शन, दोनों से चेक करना है आपको। 3 है, तीनों से चेक करना है, 4 है, 4 से आंसर चेक आउट करने के लिए मेथड है, ये एक पॉइंट है जिससे हम चेक कर सकते हैं अपने आंसर को। ओके, ऐसे ही इम्प्रॉपर का है, वहाँ क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, स्मॉलर की जगह क्या आएगा, ग्रेटर, ग्रेटर देन एवरी फ्रैक्शन। अपोजिट वर्क होता है प्रॉपर और इम्प्रॉपर का, तो वो वही वर्क यहाँ अपोजिट वर्क कर रहा है। प्रॉपर में सभी फ्रैक्शन से जो आंसर आता है वो छोटा होता है, स्मॉलर होता है। इम्प्रॉपर में वो हमारे पास ग्रेटर होता है, जो भी गिवन इम्प्रॉपर्स होते हैं उनसे बड़ा होगा हमारा आंसर। दैट्स क्लियर। अब लास्ट एक मल्टीप्लाई में एक सिंबल आता है जो आप पढ़ भी चुके हैं बोर्ड मास में, ओ, यहाँ वो यूज कर रखा है ओ। ऑफ के रेस्पेक्ट में आपको ऑलवेज क्या करना है, मल्टीप्लाई लगाना है। ऑफ में हमेशा मल्टीप्लाई चलेगा, इट मीन्स ऑफ मीन्स क्या यूज करेंगे आप, मल्टीप्लाई। दैट्स क्लियर। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए ये ऑफ वर्ड यूज करना है। इस ऑफ के रेस्पेक्ट में फॉर एग्जांपल क्वेश्चन किस तरह से पूछेंगे आपसे, 3/5 ऑफ अ ईयर, 7/2 ऑफ अ मंथ। अब उस मंथ में आपके पास मंथ का नेम भी दे सकते हैं, ऑफ अ मंथ ऑफ जनवरी, फरवरी, मार्च, जो भी वर्ड है। ये ऑफ यूज हो रहा है मल्टीप्लाई के लिए। यहाँ ए ईयर
वो जो क्वांटिटी दी हुई है वो पूरे होल ईयर की दी है, तो गिवन यूनिट्स को कन्वर्ट करना होता है एट लास्ट सिंपलेस्ट यूनिट में। अब एक बच्चे ने सोचा मैंने यूज करना है कि 1 ईयर 12 मंथ्स, ठीक है, उसने अपना माइंड यहीं तक चलाया कि 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो वो 12 यूज करनी है, उसकी पार्ट्स यूज करने हैं कि 1 ईयर के कितने पार्ट किए, 12 पार्ट किए, वो कैसे कर दिए मंथ्स के अकॉर्डिंग। आप सेकेंड बच्चे ने, उसकी थिंकिंग क्या है, 1 ईयर हाउ मैनी वीक्स, 52 वीक्स, राइट। आप 52 वीक्स होते हैं, यानी कि ये मंथ से और छोटी यूनिट हो गई, 1 मंथ में वीक कन्वर्ट होते हैं। ऐसे ही और एट लास्ट जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, 1 ईयर हाउ मैनी डेज, 365 डेज, 360 भी होते हैं लीप ईयर में, लेकिन यहाँ 1 ईयर है, सिंपल ईयर यूज होगा। लीप ईयर में लिखा होता है, कंडीशन देता है, बाउंड करता है आपको कि 3/5 ऑफ अ लीप ईयर। यहाँ लीप ईयर लिखा नहीं है, तब तक हम सिंपल ईयर यूज करेंगे, तो हम ओनली सिंपल डेज यूज करेंगे। अब हमें सिंपलेस्ट डे कन्वर्टेशन तक जाना होता है एट लास्ट। फ्रैक्शन की डेफिनेशन में क्या है, तो फ्रैक्शन रिड्यूस एट लास्ट व्हेन HCF ऑफ टर्म्स एज 1। अब यहाँ भी उसी फ्रैक्शन को ध्यान में, डेफिनेशन की स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए हमें उस यूनिट के सबसे लास्ट में जाना है, छोटी यूनिट तक जाना है। तो 12 मंथ्स नहीं होगा, 52 वीक यूज नहीं होगा, यूज क्या होगा 365, राइट। अब आप कहेंगे डेज भी कन्वर्ट होते हैं आवर्स में, आवर्स भी कन्वर्ट होते हैं, वो टाइम में कन्वर्टेशन आ रहा है, इसलिए 1 ईयर्स का जो सिंपलेस्ट यूनिट कन्वर्टेशन है वो डेज तक ही है। फिर डे से आवर्स, मिनट, सेकेंड, वो आवर्स में, आवर्स अपने आप में एक बड़ी यूनिट हो जाती है, ओके, राइट। तो इनका जो कैलकुलेशन करना है, यूनिट ऑफ एनी फ्रैक्शन, यूनिट से रिलेटेड दी हुई है ये फ्रैक्शन, तो वहाँ हमें जो होल क्वांटिटी है उसके पार्ट्स यूज करने हैं, और वो स्मॉलर क्वांटिटी वो यूज करनी है जो हमारी लास्ट टिल स्मॉलेस्ट है, डेज, जैसे इसमें ईयर से हमने डेज कन्वर्ट किए, दैट्स क्लियर। दूसरा एक पहचानने का तरीका भी ये भी होता है, कई जगह एग्जाम मतलब क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो आपसे चेक कराती है कि फ्रैक्शन में ऑफ का मीन्स जब मल्टीप्लाई लगाएंगे हम, तो वहाँ हमारे पास जो होल क्वांटिटी के पार्ट है वो इस डेनोमिनेटर पे भी डिपेंड करते हैं कि यहाँ का जो डेनोमिनेटर है उससे वो कट आउट हो जाए या उसका न्यूमरेटर कट आउट हो जाए, तब हम वहाँ की यूनिट्स को भी यूज कर सकते हैं, दैट्स क्लियर, ओके। ये जो बेसिक है आपका हाउ टू मल्टीप्लाई ऑफ फ्रैक्शन, इसके बेस पे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपको सोल्व करनी है, ओके।